उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार करेंगे प्रदान। देश भर से 84 कलाकारों को सम्मान के तहत ताम्रपत्र सहित 1 लाख रुपए की नकद राशि की जाएगी प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा योजना की करेंगे शुरुआत। देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों तथा शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सहयोग करना है इस योजना का मकसद। देश का कुल निर्यात पिछले महीने 60 अरब 87 करोड़ डॉलर रहने का अनुमान। इंजीनियरिंग सामान निर्यात में 7.73% की वृद्धि हुई दर्ज। पिछले महीने व्यापार घाटे में भी आई कमी। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए कड़े नियम लागू। पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक भी अलर्ट पर और केंद्र और आईसीएमआर का उच्च स्तरीय दल कोझिकोड में हालात पर काबू पाने में जुटा। एशिया कप के अंतिम सुपर 4 मुकाबले में बांग्लादेश ने भारत को 6 रनों से हराया। 266 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया 259 रनों पर हुई ढेर। टूर्नामेंट में कल भारत और श्रीलंका के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि संस्कृति मंत्रालय 84 कलाकारों को आज नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विज्ञान भवन में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे। संस्कृति मंत्रालय 84 कलाकारों को नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करेगा। ये पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के देश भर के ऐसे कलाकारों को प्रदान किए जाएंगे जिन्हें अब तक राष्ट्रीय स्तर का कोई सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। संगीत नाटक अकादमी ने कहा है कि इन कलाकारों का चयन भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति को दर्शाता है। सम्मान के तहत ताम्रपत्र और अंगवस्त्र सहित 1 लाख रुपए की नकद राशि प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य न केवल देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों तथा शिल्पकारों को आर्थिक रूप से समर्थन देना है, बल्कि स्थानीय उत्पादों, कला और शिल्प के माध्यम से सदियों पुरानी परंपरा, संस्कृति और विविध विरासत को जीवित और समृद्ध रखना भी है। पीएम मोदी पारंपरिक शिल्प में लगे लोगों की सहायता करने पर हमेशा ध्यान देते रहे हैं। 18 पारंपरिक शिल्पकारों और कर्मियों को शामिल करने वाली इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादों और सेवाएं सर्वसुलभ और गुणवत्ता में सुधार करना है। और कामगारों के लिए इस बार की विश्वकर्मा जयंती कुछ खास होने जा रही है। कल से शुरू होने जा रही पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर देश भर के कारीगर और शिल्पकार बहुत खुश नजर आ रहे हैं। रामगढ़ के कारीगरों में इस योजना को लेकर खासा उत्साह है। आपको दिखाते हैं। पूरे देश में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को शुरू किया जाएगा, जिसे लेकर रामगढ़ जिले के लोहारों, कर्मकारों, कुम्हारों, बढ़ई, ठठेरा, शिल्पकार एवं बुनकर समाज के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाते हुए अपना जीवन यापन कर रहे विश्वकर्मा समाज ने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। माननीय प्रधानमंत्री भारत के, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि विश्वकर्मा समाज के जितने भी विंग हैं उनके लिए इन्होंने कुछ सोचा। खुशी हम लोग को हुई कि हमारा जो जीवन एकदम निम्न पर चलता था, लोन के ऊपर चलता था, बाजार से कर्जा लेके चलता था, हम कर्जा से उबर नहीं पाते थे, हम अपने बाल बच्चों को अच्छे से पढ़ाई नहीं करा पाते थे। आज प्रधानमंत्री ने सोचा तो मैं उनको पुनः बधाई देना चाहता हूं कि हम लोगों की जीवन जो यापना है वो ऊपर अब उठेगा, लोन हम लोग को मिलेगा और हम लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से सुदृढ़ कर सकेंगे।
मकान बना सकेंगे, अच्छी तरह से समाज के बीच में पेश हो सकेंगे। रामगढ़ के शिल्पकारों का मानना है कि इस योजना से समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी ही, साथ ही वे अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वकर्मा पूजा में इस योजना का लॉन्च होना है और हमारे जो मोहल्ले में कर्मकार शिल्पकार की जो पुश्तैनी जो जुड़े हुए परिवार हैं जो वर्षों से करते आ रहे हैं, इस परिवार को इस योजना के लागू होने पे, लॉन्च होने पर इनको लाभ मिलेगा। विश्वकर्मा समाज के लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस काम को छोड़ रहे थे, लेकिन अब जब सहायता मिलेगी सरकार के द्वारा तो लोग धीरे धीरे मशीन के द्वारा अपने काम को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से जीवन यापन कर सकेंगे। विश्वकर्मा जयंती के दिन लॉन्च होने जा रहे पीएम विश्वकर्मा योजना को लेकर लोग बेहद आशान्वित हैं। इनका मानना है कि ये योजना केंद्र सरकार की ओर से कामगारों के लिए बड़ी सौगात होगी। इसका लाभ हमें, हमारे सभी विश्वकर्मा भाइयों को, हमारे विश्वकर्मा समाज को इसका लाभ पहुंचेगा और शिक्षा और प्रशिक्षण के साथ मुफ्त में टूल किट और जो भी अन्य सुविधाएं हैं विश्वकर्मा समाज में हमें लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। रामगढ़ जिले के एलडीएम ने बताया कि प्रशासनिक महकमा अधिक से अधिक लोगों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से लाभान्वित करना चाहेगा ताकि सशक्त समाज का निर्माण हकीकत बन सके। ये प्रधानमंत्री के द्वारा ये अभी लागू होने जा रहा है। ये योजना उनके बहुत ही महत्वाकांक्षी सोच और ये का है, जिसमें सभी तरह के शिल्पकार, कारपेंटर, जितने भी परंपरागत जो ये हस्तकला से संबंधित लोगों को है ना, सरकार के द्वारा ट्रेनिंग देके टूल किट उपलब्ध कराया जाएगा और सभी को जो है उनको लोन के माध्यम से बैंकों के द्वारा जोड़ा जाएगा ताकि जो है आने वाला भविष्य में जो उनकी कला है, जो उनकी पहचान है, उसको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा पारंपरिक कौशल के परिवार आधारित पेशे को मजबूत करना और बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल और कोशिशों से विश्वकर्मा योजना निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में एक बड़े वर्ग के लिए वरदान साबित होगा और कामगारों का रुतबा भी बढ़ेगा। रामगढ़ से के तिवारी के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। मलेरिया का कारण रुके हुए पानी में पैदा होने वाला एनोफिलीज मच्छर। आसपास पानी का जमाव नहीं तो मच्छर और मलेरिया भी नहीं। सिर दर्द, बदन दर्द, बुखार आदि लक्षण नजर आने पर स्वास्थ्य कर्मी से संपर्क करें। गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सावधानी जरूरी है। इलाज में देरी से मलेरिया जानलेवा भी हो सकता है। सरकारी अस्पतालों में मलेरिया की जांच व इलाज मुफ्त है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज बिहार का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। अमित शाह आज मधुबनी के झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद उनका अगला कार्यक्रम अररिया के जोगबनी में है, जहां पर वो LPAI के जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर नवनिर्मित आवासीय भवनों का उद्घाटन और SSB के बथनाहा में नवनिर्मित आवासीय भवनों का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। आयुष्मान भवः अभियान के तहत आज उत्तर प्रदेश के आगरा में हजारों लोग एक साथ अंगदान का संकल्प लेंगे। साथ ही साथ अंगदान रजिस्ट्री का अनावरण किया जाएगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की उपस्थिति में आगरा में आयोजित अंगदान संकल्प का नेतृत्व करेंगे और इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री 23 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं और 87 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की आधारशिला भी रखेंगे। अंगदान के लिए पंजीकरण कराने को केवल आधार संख्या और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर ही जरूरी है। इसके बाद आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त कवरेज के लिए सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा, जो कि 17 सितंबर से आगामी 2 अक्टूबर तक चलेगा। सेवा पखवाड़े का मुख्य उद्देश्य भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए हर गांव और कस्बे तक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज का विस्तार करना है और ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने से वंचित न रह जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते 13 सितंबर को आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन किया था। इस अभियान का उद्देश्य पूरे देश में स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच सुनिश्चित करना है। और आगरा में आज होने वाले सामूहिक अंगदान संकल्प के बारे में हमारे संवाददाता नीतेंद्र सिंह ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से खास बातचीत की है, वो आपको दिखाते हैं। आज नगरी के नाम से जाना जाता है, लेकिन शनिवार से ये अंगदान नगरी के नाम से भी जाना जाएगा। शनिवार को हजारों की संख्या में लोग अंगदान की संकल्प लेंगे और किस तरह का कार्यक्रम होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आगरा के सांसद और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर एसपी बघेल हैं। बघेल साहब, कितना तैयार है आगरा? पूरी तरह आगरा तैयार है। आगरा का इतिहास है कि आगरा अपने दान के लिए जाना जाता है, लेकिन अभी तक हम दूसरी चैरिटी करते थे, जैसे फलों का दान, जल का दान, कंबल का दान, रक्त का दान। अब उससे उठ करके देह का दान और अंग का दान करने की तैयारी मेरी लोकसभा आगरा के लोग कर रहे हैं। हजारों की संख्या में प्लेस करेंगे और लोगों को बताना चाहता हूं, घर के लोगों की सहमति नहीं होगी तो अंग नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम शपथ ले सकते हैं। का ये संसदीय क्षेत्र है, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और वो क्या कुछ घर से लेकर आए, कोई डॉक्यूमेंट की बात? हाँ, जनता से अपील करना चाहेंगे कि हम अपने मरने के बाद 8 लोगों को जीवन दान दे सकते हैं, तो हम आज उनसे रुपए, पैसे, कपड़े, गाड़ी मांगेंगे तो कहेंगे हमें इस्तेमाल करनी है, लेकिन जो अंग इस्तेमाल नहीं होना है उसको हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात वो जला दिए जाएंगे या दफना दिए जाएंगे। तो जनता अपना मोबाइल और जिसमें आधार कार्ड से लिंक हो उसको लेकर के आए। मोबाइल नहीं है तो भी आधार कार्ड लेके आए। वहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर के लोग रहेंगे, हमारे लोग रहेंगे और प्लेस करना है, शपथ लेनी है और उसके अलावा अपने को रजिस्टर्ड करना है और उनके मोबाइल में एक सर्टिफिकेट आ जाएगा। अपने बच्चों को बताएं कि हमने देहदान अथवा अंगदान किया है और जिससे मृत्यु की सूचना भी दी जाए, जिससे रिट्रीट किया जा सके। सेवा पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच, तो किस तरह के और भी कार्यक्रम है जो आपके संसदीय क्षेत्र में चलेंगे? हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पे ही कर डाला है। 17 तारीख से लेके सेवा सप्ताह चलेगा, जिसमें हमारे विभाग का बहुत रोल है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने परसों आयुष्मान भव लॉन्च किया है, तो सरकार आपके द्वार रहेगी। आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे, हम आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट रखा जाएगा, आयुष्मान गांव और घर जाकर के लोगों से आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे और ब्लड डोनेशन रहेगा, ऑर्गन डोनेशन भी इस सेवा सप्ताह में रहेगा। इसमें 80 करोड़ लोग 5 किलो गेहूं चावल मुफ्त अपना निःशुल्क लेते हों, वो बीमार होने पर प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकते हैं। मैंने लोगों को जेवर बिकते देखा है, कर्जे पर इलाज करते देखा, खेत बिकते देखा है। मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम सबको मरना है, लेकिन इलाज के अभाव में कोई नहीं मरेगा। 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का ये गारंटी कार्ड जेब में मोदी जी ने डाल दिया है। तो निश्चित तौर पर आगरा जो है अंगदान में भी आगे रहेगा, आयुष्मान कार्ड बनाने में आगे रहेगा और साथ ही साथ आयुष्मान गांव जब 2 अक्टूबर को तो उसमें भी आगरा और उत्तर प्रदेश नंबर 1 होगा और प्रधानमंत्री को जो जन्मदिन का तोहफा एक आयुष्मान गांव बनकर के लोग देंगे, ये उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन संदीप के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, आगरा। तो अंगदान के इस कार्यक्रम पर बात करेंगे अपने सहयोगी संवाददाता नितेंद्र सिंह से, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार ये बातचीत जारी रहेगी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली
प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक हमारे देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में विश्वकर्मा का बहुमूल्य योगदान रहा है, लेकिन प्रोत्साहन की कमियों ने इन्हें मुख्य धारा से दूर रखा। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को समाज में नई पहचान और उचित सम्मान दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करेंगे। हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पीएम विश्वकर्मा में आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आवेदन की जांच और अंतिम चयन होने पर मूर्तिकार, लोहार, कुम्हार समेत 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग, टूल किट, बिना गारंटी के सस्ता लोन और अन्य लाभ मिलेंगे। हुनर से होगा देश का नव निर्माण। पीएम विश्वकर्मा। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे? मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। हम बात कर रहे हैं किस प्रकार आगरा में आज अंगदान कार्यक्रम होगा। हमारे सहयोगी संवाददाता नितेंद्र सिंह आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अब सुप्रभात नितेंद्र। कहते हैं कि अंगदान से दूसरों की जिंदगी बचाई जा सकती है और कुछ इसी सोच के साथ बड़ी संख्या में आज आगरा में लगभग 10,000 लोग अंगदान का संकल्प लेने जा रहे हैं। क्या कुछ है ये पूरा कार्यक्रम? निश्चित तौर पे देखिए, एक व्यक्ति अगर अंगदान करता है तो कुल 8 व्यक्ति की जान आप बचा सकते हैं और ये बहुत ही महादान है, बहुत पुण्य है। और इस वक्त आगरा में देखिए आप 200 तैयारी करते हुए ये GIC ग्राउंड है आगरा का, मैं इसमें करीब 10,000 से अधिक लोग एक साथ अंगदान की संकल्प लेंगे और इसमें 70 ऐसे व्यक्ति हैं पूरी तरीके से अपने देश को दान करेंगे और ये पूरी तैयारी हो चुकी है। और ठीक पीछे आप देख रहे होंगे एक टेंट गड़ा हुआ है, वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा। तो लोगों से कहा गया कि आप अपना आधार कार्ड लेके आएंगे या कोई भी इस तरह के जो डॉक्यूमेंट है लेकर आएंगे और यही आपको ऑनलाइन जो अंगदान की प्रतिक्रिया की जो रजिस्ट्रेशन है उसको किया जाएगा। के बाद आपको अंगदान के लिए एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आप कभी भी अपने घर पे रख सकते हैं, अपने टेक्नोलॉजी को बता सकते हैं कि हमने अंगदान कर दिया है। जब हमारी मृत्यु होगी तो वह अस्पताल को संपर्क करेंगे और मेडिकल कॉलेज को संपर्क करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर की सेवा पखवाड़ा शुरू हो रहा है कल से 17 से 2 अक्टूबर के प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है 17 अक्टूबर को। और आयुष्मान भवा अभियान के तौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय व्यापक अभियान चला रहा है। इसमें ये किया जाएगा कि जो आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं जो अब तक छूट गए हैं उनको कार्ड बनाया जाएगा। अब ऐप भी लॉन्च किया गया है, ऑनलाइन भी वो आप ऐप के जरिए भी बना सकते हैं या फिर पोर्टल के जरिए बना सकते हैं। और साथ ही साथ एक काउंटर लगा हुआ है, वहां पर कितने लाभार्थी हैं उनका यहीं पर रजिस्ट्रेशन होगा। और ये पूरे देश भर में ये अभियान को चलाया जा रहा है। और आयुष्मान मेला भी लगेगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो 1,08,000 से अधिक जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है देख सकते हैं वहां पर ये लगेगा। और कोशिश ये है कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार दे रही है, उनकी पहुंच हर व्यक्ति तक हो, कोई छूटे नहीं। यही मकसद है इस अभियान का। और इसके कई पहलू है और एक पहलू ये भी है कि आयुष्मान गाँव भी घोषित किया जाएगा और उसके पीछे 2-3 क्राइटेरिया रखा गया है। अगर किसी गाँव के आयुष्मान भारत के लाभार्थी 100% उनका कार्ड बन जाए, आभा आईडी उनका क्रिएट हो जाए, साथ ही साथ अगर कोई टीबी का मरीज है, सिकल सेल एनीमिया का मरीज है या पेशेंट है तो उसकी स्क्रीनिंग हो जाए, जांच हो जाए और उन तक दवा पहुंचने लगे, वो दवा के प्लेटफॉर्म पे आ जाए। तो अगर ये 4 क्राइटेरिया को कोई पूरा करता है तो 2 अक्टूबर को ग्राम सभा आयुष्मान गाँव घोषित करेगी और एक बहुत ही बृहद अभियान के तौर से चला जाएगा। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री जो आगरा के सांसद है डॉक्टर एस.टी. बघेल, बड़ी संख्या में यहाँ लोग आ रहे हैं।
जी बिल्कुल नितेंद्र, बड़ी संख्या में लोग आएंगे और ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये भी कहते हैं कि अंगदान करने वाला व्यक्ति मरणोपरांत लगभग 8 लोगों की जिंदगी बचा सकता है। तो इसलिए युवाओं को अंगदान की क्षेत्र में आगे आना चाहिए, अंगदान करना चाहिए और दूसरों के जीवन को बचाने, कहीं ना कहीं दूसरों के जीवन के में खुशियां लाने के साथ साथ अपना कोई अंग भी किसी के अंग में जीवित रहता है, तो ये भी एक खुशी देने वाली बात होती है। तो अंगदान की दिशा में लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये एक महादान है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस पूरे कार्यक्रम पर अपनी नजर बनाकर रखिए, आगे फिर आपसे संपर्क करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरों का ये सफर जारी है, देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक हमारे देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में विश्वकर्मा का बहुमूल्य योगदान रहा है, लेकिन प्रोत्साहन की कमियों ने इन्हें मुख्य धारा से दूर रखा। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को समाज में नई पहचान और उचित सम्मान दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करेंगे। हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पीएम विश्वकर्मा में आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आवेदन की जांच और अंतिम चयन होने पर मूर्तिकार, लोहार, कुम्हार समेत 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग, टूल किट, बिना गारंटी के सस्ता लोन और अन्य लाभ मिलेंगे। हुनर से होगा देश का नव निर्माण। पीएम विश्वकर्मा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और अब बात करेंगे मेरी माटी मेरा देश अभियान की। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत इन दिनों लाहौल स्पीति जिले में भी भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर अमृत वाटिका के लिए मिट्टी एकत्रित कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। जिले में चल रहे अभियान के दौरान भाजपा नेता और पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए इस तरह का अभियान चलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है। और मुंबई में वित्तीय समावेशन पर चल रही चौथी G20 ग्लोबल पार्टनरशिप बैठक का आज अंतिम दिन है। चौथी G20 GPFI बैठक में शुक्रवार को डिजिटल वित्तीय समावेशन के उच्च स्तरीय सिद्धांतों पर चर्चा हुई। बैठक के पहले दिन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से उच्च आर्थिक विकास के लिए MSME को सक्रिय करने पर एक अतिरिक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कल संगोष्ठी की मुख्य बातों पर एक प्रस्तुति आयोजित की गई। बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 50 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में डिजिटल वित्तीय समावेशन और MSME वित्त के क्षेत्रों में G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत वित्तीय समावेशन एजेंडे पर चर्चा हो रही है। और हमारी सहयोगी संवाददाता श्यामा मिश्रा मुंबई से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रभात श्यामा, आज वित्तीय समावेशन की इस बैठक का अंतिम दिन है, क्या कुछ रहेगा आज का एजेंडा? जी देखिए शैला, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसमें जो G20 लीडर्स समिट ऑलरेडी दिल्ली डिक्लेरेशन हो चुकी है,
उस डिक्लेरेशन में एसएमईज एमएसएमईज जो होते हैं, सूक्ष्म मध्यम लोग, जो लघु उद्योग होते हैं, उन्हें लगभग 5 पैराग्राफ्स मिले हुए हैं उस दिल्ली डिक्लेरेशन में। तो हम समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होता है ये पूरा उद्योग। साथ ही यहाँ पर किस तरीके से आप फाइनेंशियल इंक्लूजन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो उद्योग है वो काफी एक देश को डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा एक बहुत बड़ा रोल करता है। इसमें अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कर लीजिए, जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने की बात कर लीजिए, ये एक बहुत बड़ी तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। इसमें आप डीपीआई को किस तरीके से रोप इन करते हैं, इस पर ये चर्चा हो रही है आज के जीपीएफआई मीटिंग में। और साथ ही हमने कल भी देखा कि जो साइड इवेंट हुए थे जहां पर एनर्जाइजिंग एसएमईज होते हैं, किस तरीके से आप उनको कर सकते हैं। कई सारे दिग्गज लोग आए हुए थे, एसबीआई के, आरबीआई के, फाइनेंस मिनिस्ट्री के, काफी सारे लोग आए हुए थे और काफी सारे देशों के भी लोग आए हुए थे जिन्होंने चर्चा की कि क्या किया जा सकता है एसएमईज को स्ट्रेंथन करने के लिए डिजिटली और फाइनेंशियली भी। तो ये सारी चर्चा हुई। आज अगर हम देखें तो आज का कंक्लूडिंग डे है और कंक्लूडिंग डे होगा तो कुछ ना कुछ ठोस आउटकम यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। साथ ही आज भी एक सिंपोजियम यानी साइड इवेंट एक ऑर्गेनाइज किया गया है इन्हीं लाइंस के ऊपर में कि किस तरीके से आप जो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है उससे बढ़ावा दे सकते हैं। कल हमने देखा जो पहला दिन का ऑफिशियल मीटिंग था उसमें इन्होंने चर्चा की हाई लेवल प्रिंसिपल्स पे। हाई लेवल प्रिंसिपल्स जो होते हैं उसे टारगेट दिया गया है कि कितने वर्षों में आप इसे अप्लाई कर सकें, कितने वर्षों में आप लोगों को जो परव्यू है डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के उसमें ला सकें। कई सारी ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई हैं जहां पर भारत की भी एक एग्जाम्पल बहुत उठ के आई हुई है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पे पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, जनसंख्या काफी ज्यादा है, रूरल एरिया भी काफी सारा है, लेकिन हमने कई सारे स्कीम्स के तहत, कई सारे हमारे स्ट्रॉन्ग डीपीआई के तहत इन सभी को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लाया हुआ है। और यही एक एग्जाम्पल हम G20 पैनल के सामने भी पेश कर रहे हैं। तो साथ ही ऐसा एक अफ्रीकन यूनियन की बात कर लीजिए या कई सारे ऐसे देश की बात कर लीजिए जहां पर अभी तक डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं या डेटा एक्सेस कर भी सकते हैं तो वो क्वालिटी डेटा नहीं होता है। तो इसमें जो विकास है वो काफी ज्यादा हो नहीं पाता है या होता भी है तो बहुत कम स्पीड में होता है। तो इन सबको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, उन सभी चीजों पर चर्चा इस पर्टिकुलर मीटिंग में हो रही है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक और इसमें इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। बहुत धन्यवाद श्यामा हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीडी न्यूज। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा, हाँ। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक हमारे देश की प्रगति और राष्ट्र निर्माण में विश्वकर्मा का बहुमूल्य योगदान रहा है, लेकिन प्रोत्साहन की कमियों ने इन्हें मुख्य धारा से दूर रखा। हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को समाज में नई पहचान और उचित सम्मान दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को पीएम विश्वकर्मा का शुभारंभ करेंगे। हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर पीएम विश्वकर्मा में आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आवेदन की जांच और अंतिम चयन होने पर मूर्तिकार, लोहार, कुम्हार समेत 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग, टूल किट, बिना गारंटी के सस्ता लोन और अन्य लाभ मिलेंगे। हुनर से होगा देश का नव निर्माण। पीएम विश्वकर्मा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के कोकेरनाग में आज लगातार चौथे दिन आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। गडूल पहाड़ी इलाके के जंगलों में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए चल रहे इस अभियान में हेलीकॉप्टर, ड्रोन और क्वाडकॉप्टर सहित कई उन्नत मशीनरियों का इस्तेमाल हो रहा है। आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्र के निकट रहने वाले नागरिकों को हटा दिया गया है।
बुधवार को आतंकवादियों के साथ शुरू हुई मुठभेड़ में 19 राष्ट्रीय राइफल्स इकाई के कमांडिंग अधिकारी कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के उपाध्यक्ष हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। ऑपरेशन गुरुवार को भी जारी रहा, जिसमें 2 सैनिक घायल हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। पिछले करीब 4 महीने में अनंतनाग में ये पहली मुठभेड़ है। जम्मू कश्मीर में साल 2023 में मुठभेड़ के दौरान कुल 48 आतंकियों को ढेर किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।